हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज हम करने वाले इनकम टैक्स में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर रिलेवेंट फॉर मई 2023 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम माय ओन स्टडी मटेरियल। तो सबसे पहले एडवांस टैक्स लायबिलिटी के प्रोविजंस को जानने से पहले हम ये सीखेंगे कि एडवांस टैक्स कहते किसे हैं। तो अगर आपका टैक्स लायबिलिटी जो प्रीवियस ईयर में है, इसे हम प्रीवियस ईयर में ही अगर पे कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं एडवांस टैक्स। आई रिपीट, जो प्रीवियस ईयर का जो आपका टैक्स लायबिलिटी है, इसे अगर हम प्रीवियस ईयर में ही पे कर देते हैं अप टू 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो इसे हम कहते हैं एडवांस टैक्स। सेकेंड पॉइंट, द क्वेश्चन इज कि क्या एडवांस टैक्स लायबिलिटी सब पे अराइज होता है? क्या ऑब्लिगेशन टू पे एडवांस टैक्स सब पे है? आंसर इज नो। एडवांस टैक्स लायबिलिटी उनको ही सिर्फ पे करना है जिनका कि जो टैक्स लायबिलिटी है एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है। आई रिपीट, एडवांस टैक्स लायबिलिटी उन लोगों पे ही अराइज होता है जिनका कि टैक्स लायबिलिटी इन दैट प्रीवियस ईयर इज 10,000 रुपीज़ और मोर। इसके बाद एक और बात समझना, अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है जिनका कि कोई भी पीजीबीपी नहीं है, आई रिपीट, इन केस ऑफ एनी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हैविंग नो पीजीबीपी, मतलब बिजनेस या प्रोफेशन में कोई भी उनका इनकम नहीं है, तो उनको एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करना है। तो हमने अभी तक 3 बातें बोली। क्या क्या? सबसे पहले एडवांस टैक्स होता क्या है, एडवांस टैक्स किसे कहते हैं। तो मैंने बोला कि जो भी प्रीवियस ईयर का जो टैक्स लायबिलिटी है, अगर उसे हम प्रीवियस ईयर में ही पे कर देते हैं तो इसे कहते हैं एडवांस टैक्स। सेकेंड बात, मैंने बोला ऑब्लिगेशन किस पे है एडवांस टैक्स लायबिलिटी को पे करने का। द आंसर इज जिनका कि टैक्स लायबिलिटी इन द प्रीवियस ईयर इज 10,000 रुपीज़ और मोर, जिन पे टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये आता है, उनको एडवांस टैक्स पे करना है। मैंने थर्ड बात बोला कि रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिनका कि पीजीबीपी का कोई भी इनकम नहीं है, उन पे एडवांस टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होता है। इसके बाद ये समझना कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो, एडवांस टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले तो बहुत सिंपल है कि करंट ईयर का इनकम निकाल दो। स्टेप 1, करंट ईयर का अपना एस्टिमेटेड इनकम निकाल दो। आपको तो नहीं पता है कि आपका इनकम कितना होगा, तो अपना एस्टिमेटेड इनकम निकाल दो कि आप अंदाज से आप सोचो कि आप कितना कमाओगे। इसे हम बोलते हैं एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द करंट ईयर। इसके बाद इस एस्टिमेटेड करंट इनकम जो आपने निकाला इस साल का, उस पर आप टैक्स निकाल दो कि आपका टैक्स लायबिलिटी कितना अराइज हो रहा है। टैक्स स्लैब जो भी स्लैब रेट है, जो भी रेट है, उस हिसाब से टैक्स रेट के हिसाब से आप निकाल दो कितना टैक्स लग रहा है, टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब इस टैक्स लायबिलिटी में माइनस कर दो टीडीएस या टीसीएस। जो आपका टीडीएस या टीसीएस कटा है उसे माइनस कर दो, क्योंकि उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, नेट टैक्स लायबिलिटी निकालना है। और अगर कोई मैट क्रेडिट अगर आपको मिलता है तो मैट क्रेडिट को भी आप माइनस कर दो। ये आपका आ जाएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी। मैंने क्या बोला, एक और बात फिर से समझना। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप क्या करो, इस साल का करंट ईयर का इनकम निकाल दो एस्टिमेटेड। इस एस्टिमेटेड इनकम पे आप टैक्स लायबिलिटी निकाल दो कि आपका कितना टैक्स लायबिलिटी अराइज होगा। एंड इसमें माइनस करो टीडीएस टीसीएस जो भी है माइनस कर दो। मैट क्रेडिट अगर कुछ मिल रहा है तो वो भी माइनस कर दो। ये जो भी अमाउंट बचा ये आपका है एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अब एक और बात समझना कि अगर टैक्स डिडक्ट होना था प्रोविजंस के हिसाब से, पर टैक्स डिडक्ट हुआ नहीं एक्चुअल में, तो उस केस में आप एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकालते वक्त उस टीडीएस को माइनस नहीं करोगे। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, अगर आपका टैक्स डिडक्टेबल तो था प्रोविजंस के हिसाब से, बट टैक्स डिडक्ट हुआ नहीं एक्चुअल में, तो उस केस में आप जब एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकालते हो तो उस केस में माइनस नहीं करोगे उस टीडीएस को जो कि डिडक्ट हुआ नहीं एक्चुअल में, बट डिडक्ट होना था। अब इसके बाद एक और बात समझना, जो एडवांस टैक्स पेएबल है बाय एन एसएससी, वो कैसे निकलता है। तो 2 तरीका है निकालने का। या तो एसएससी खुद से निकाल दे, मतलब करंट इनकम को एस्टिमेट करके खुद से निकाल दे एडवांस टैक्स लायबिलिटी, जो मैंने आपको बताया। एक और दूसरा तरीका भी होता है जो बहुत रेयर होता है कि असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करके सेक्शन 210 सबसेक्शन 3 का ऑर्डर पास करके ऐसा कहता है कि आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है। तो मैंने क्या बोला, 2 बातें
या तो आप खुद से एसेसिंग खुद से निकाल दें अपना एडवांस टैक्स लायबिलिटी, या फिर एसेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करके अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 3 ऑर्डर पास करके बोले कि आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करना है, आप करना। तो जब भी ऑर्डर पास होगा, ऑर्डर के डेट से जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होंगे उन पे आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जब भी एओ ऑर्डर पास करेगा तो वो कैसे निकालेगा एडवांस टैक्स, आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेगा? तो समझना, दो अमाउंट में से जो भी हायर अमाउंट होगा ना उनमें से निकालेगा। तो देखो कौन कौन सा दो अमाउंट, पहला तो वो ये चेक करेगा कि लास्ट जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है जिसमें आपका असेसमेंट हो चुका है, आई रिपीट लेटेस्ट प्रीवियस ईयर जिसमें आपका असेसमेंट हो चुका है। फॉर एग्जांपल अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है 21-22, अगर फॉर एग्जांपल अगर अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है 21-22 एंड 21-22 से पहले प्रीवियस ईयर क्या था 20-21, 20-21 से पहले प्रीवियस ईयर क्या था 19-20, तो मान लो कि 20-21 का भी असेसमेंट हुआ नहीं है एंड 19-20 का असेसमेंट हो गया, तो वो क्या करेगा 21-22 प्रीवियस ईयर का एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए जिस ईयर का असेसमेंट हो गया है, मतलब कि 2 साल पहले का जो असेसमेंट हो गया था 19-20 का, 19-20 में जो भी आपका टैक्स आया था उसे मान लेगा कि यही एडवांस टैक्स लायबिलिटी है आपका। या तो ये अमाउंट जो आपने पकड़ा, या फिर जब आपका लास्ट में असेसमेंट हुआ था, जैसे इस मेरे एग्जांपल में 1920, इसके सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, मतलब इसके सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में 1920 प्रीवियस ईयर के सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, इसका अगले प्रीवियस ईयर में 2021 फॉर एग्जांपल, जिसमें आपका असेसमेंट नहीं हुआ है बट इनकम आपने एसएससी ने दिखा दिया है, तो इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा उसे पकड़ेगा एज एडवांस टैक्स लायबिलिटी एओ। आई रिपीट, मैंने क्या क्या बोला, जो इनकम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में जो इनकम एसेस हो चुका है, अगर आपका असेसमेंट हो गया है तो जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में आपका असेसमेंट हो गया है उसमें आपका कितना टैक्स लायबिलिटी था वो हो जाएगा एडवांस टैक्स, या फिर या तो ये अमाउंट, या फिर जब इसके बाद अगर कोई प्रीवियस ईयर है, इसके बाद अगर कोई प्रीवियस ईयर आता है जिसमें आपका असेसमेंट हुआ है, इसके बाद अगर कोई प्रीवियस ईयर है तो उसमें जितना अमाउंट एसएससी ने बताया था, टैक्स अमाउंट जितना एसएससी ने बताया था वही हो जाएगा आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी। इनमें से जो हायर होगा ये हो जाएगा आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अब इसके बाद एक और बात समझना कि कभी भी आप एओ के ऑर्डर के बेसिस पे अगर आप एडवांस टैक्स पे करते हो, जब असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे कर देना है, तो ऑर्डर के बाद जो भी इंस्टॉलमेंट्स आएगा एडवांस टैक्स का तब आपको एडवांस टैक्स पे करना है, ठीक है। ऑर्डर से पहले वाले इंस्टॉलमेंट्स पे आपको एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। इंस्टॉलमेंट्स क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। और एक और बात समझना कि जहाँ पे एसईसी ने अगर इंस्टॉलमेंट पे जो इंस्टॉलमेंट है उसके ड्यू डेट पे अगर एडवांस टैक्स नहीं पे किया, ड्यू डेट तक अगर एसएससी ने एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो उसे हम एसएससी इन डिफ़ॉल्ट मान लेंगे। तो वेयर द एसएससी डज नॉट पे एनी इंस्टॉलमेंट बाय द ड्यू डेट, ही शैल बी डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। इसके बाद हम अब एक और बात समझना, जो हम एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं ना, इसका हमें क्रेडिट मिल जाता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा टैक्स लायबिलिटी 1,17,000 रुपये का था, तो 1,17,000 में से अगर हम 1 लाख रुपये एडवांस टैक्स पे करते हैं तो ये 1 लाख का हमें क्रेडिट मिल जाएगा एंड हमें सिर्फ 17,000 रुपीज़ मतलब 17,000 रुपये हमें सिर्फ पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर कुछ इंटरेस्ट और पेनल्टी और इसके ऊपर लगता है तो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगा, बट पेमेंट हमें कितना करना है टैक्स का, सिर्फ 17,000 प्लस कुछ अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगता है तो वो, मतलब हमें क्रेडिट मिलता है फॉर एडवांस टैक्स। ऐसा कहता है सेक्शन 219 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंस्टॉलमेंट्स क्या है एडवांस टैक्स का, कि आपको कब कब एडवांस टैक्स पे करना है। तो उसके लिए कुछ ड्यू डेट्स बनाया है इनकम टैक्स ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ड्यू डेट्स बनाए हैं। तो ये ड्यू डेट्स क्या हैं, 15 जून तक
आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी एटलीस्ट 15% जमा करवा देना है। 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% एंड 15 मार्च तक 100%। अगर आप इन ड्यू डेट्स तक अगर इतना परसेंट जो स्पेसिफाइड परसेंट है इतना अगर आप नहीं जमा करवाते हो तो आप पे इंटरेस्ट लग जाएगा अंडर सेक्शन 234C, जो हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। लेकिन एक और बात समझना, अगर जो 15 जून तक 15% पे करना है उससे हमने कम अगर पे किया बट 12% तक हमने पे कर दिया, आई रिपीट 15 जून तक हमें 15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी पे करना है, बट 15% की जगह पे हमने 12% अगर पे कर दिया तो भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपका अंडर सेक्शन 234C, ठीक है। एंड अगर 15 सितंबर तक हमने 45% की जगह अगर 36% भी पे कर दिया, 36% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी अगर हमने पे कर दिया तो उस केस में भी आप पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 234C। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B, C हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। एंड अगर 15 मार्च तक जितना टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी है उसका अगर हमने 90% भी पे कर दिया तो उस केस में आप पे सेक्शन 234B का आप पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट मैंने अभी बता दिया साथ के साथ। अच्छा, ये जो मैंने बताया इंस्टॉलमेंट्स का जो डेट मैंने बताया एंड जो परसेंटेज मैंने बताया, ये उन एसएससीज के लिए है जिन्होंने सेक्शन 44AD एंड 44 या फिर 44ADA में ऑप्ट नहीं किया है। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे एसएससीज होते हैं जो कि डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, तो वो एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं। तो जो एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोविज़न बनाया सेक्शन 44AD बिजनेसमैन के लिए, सेक्शन 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए। उसमें उन्होंने क्या बोला कि जितना आपका सेल्स है, सेल्स तो आपको पता होगा, जितना आपका सेल्स है उसका 8% आप प्रॉफिट ले लो, इसे हम बोलते हैं सेक्शन 44AD। एंड सेक्शन 44ADA क्या है कि जितना आपका सेल्स है मतलब ग्रॉस रिसीट्स है उसका 50% आप नेट प्रॉफिट ले लो। अगर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने नहीं बनाया, डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाया तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन 44AD में एक और प्रोविज़न है कि अगर आपका 95% ऑफ रिसीट्स अगर बैंक के थ्रू हो एंड 95% ऑफ पेमेंट भी बैंक के थ्रू हो तो उस केस में ये जो मैंने बोला कि सेल्स का 8% आप नेट प्रॉफिट ले सकते हो, इस केस में सेल्स का 6% भी आप प्रॉफिट ले सकते हो अगर 95% ऑफ रिसीट्स आपका बैंक के थ्रू हो एंड 95% ऑफ पेमेंट भी आपका बैंक के थ्रू हो। तो जो वैसे एसएससीज हैं जो सेक्शन 44AD या सेक्शन 44ADA को ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स का, एक इंस्टॉलमेंट। कौन सा इंस्टॉलमेंट है? लास्ट वाला 15 मार्च को आपको 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे कर देना है। सिर्फ ये एक इंस्टॉलमेंट है, बाकी इंस्टॉलमेंट सेक्शन 44AD एंड सेक्शन 44ADA वाले एसएससीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद एक और बात समझना कि कैपिटल गेंस या फिर विनिंग्स आपका होता है, लॉटरी से आप कुछ जीतते हो या फिर फर्स्ट टाइम आपका पीजीबीपी राइज होता है। मतलब मान लो आपने पहली बार पीजीबीपी खोला, पहली बार आपने बिजनेस खोला या प्रोफेशन खोला, तो पहली बार आपका इनकम हो रहा है, या फिर डिविडेंड्स आपका इनकम हो रहा है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला? अगर कुछ कैपिटल गेन अराइज होता है या फिर आप कुछ जीतते हो, मान लो आप कौन बनेगा करोड़पति में, क्या कुछ जीत गए, विनिंग्स हुआ, या फिर पीजीबीपी फर्स्ट टाइम अराइज होता है, हो रहा है, या फिर डिविडेंड, इन चार केसेस में जब ये इनकम आपका अराइज होगा, इस इनकम के बाद वाले इंस्टॉलमेंट्स जो होंगे, इन पे ही आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी अराइज होगा। इससे पहले वाले इंस्टॉलमेंट पे आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि जो सेक्शन 234C का जो इंटरेस्ट है वो इसके पहले वाले इंस्टॉलमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा,
इसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट पे एप्लीकेबल होगा। मतलब जब कैपिटल गेन होगा उसके बाद ही आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करना है। उससे पहले आप कैसे करोगे? ऑब्वियसली आप पहले से कैसे सोच सकते हो कि मेरा कैपिटल गेन अराइज होने वाला है, या फिर आप कौन बनेगा करोड़पति में जाके जीतने वाले हो, या फिर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर आपने पहली बार खोला है तो पहली बार फर्स्ट टाइम इनकम अगर जनरेट हो रहा है तो आपको ये पहले से तो पता नहीं था, या पता भी होगा तो आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। या फिर डिविडेंड अगर आ रहा है किसी भी कंपनी से, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वहाँ से डिविडेंड आ रहा है, तो ये आप पहले से एस्टिमेशन इसका नहीं लगा सकते। इसलिए तो इनकम टैक्स एक्ट ने क्या बोला कि इसके बाद, इन इनकम के बाद वाले इंस्टॉलमेंट्स पे ही आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी अराइज होगा। अब एक और बात समझना, मान लो कि 15 मार्च के बाद आपका ये इनकम जनरेट होता है, कैपिटल गेन्स, विनिंग्स, पीजीबीपी फर्स्ट टाइम जो कि एक्रू हो रहा है, या फिर डिविडेंड फर्स्ट टाइम, ये आपका कब होता है? 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में। तो उस केस में आपको क्या करना है, एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपको 31 मार्च तक पेमेंट कर देना है, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट का डेट क्या है? 15 मार्च। बट मान लो 16 मार्च से 31 मार्च को अगर आपका ये इनकम अराइज हो रहा है तो आप क्या करोगे? तो 31 मार्च तक आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे कर देना है। तो इसी के साथ हमारा एडवांस टैक्स का चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 234 ABC, जो कि एडवांस टैक्स के इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। थैंक यू।